हरे कृष्णा। मैं भागवत दास आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूँ मेरा इस वीडियो सेशन में। तो आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा टॉपिक के ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है द रियल हैप्पीनेस। एक्चुअल खुशी हमको कैसे प्राप्त होगी उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो समाज में हम देखते हैं हर एक इंसान जॉब करता है खुशी के लिए, है ना? हर कोई वो काम जो करता है वो खुशी के लिए करता है। तो किसी से पूछा जाए कि आप ये चीज़ क्यों कर रहे हैं? तो वो बोलेगा हाँ, इससे मुझे पैसा मिलेगा, पैसे से मैं खुश रहूँगा। मैं मन में शांति अनुभव करूँगा। कोई सोचता है कि वो विदेश में जाके नौकरी करेगा तो खुश रहेगा। कोई सोचता है कि अच्छा वो देश-विदेश घूमता रहेगा, ट्रिप करेगा, ट्रैवल करेगा तो उसको खुशी मिलेगा। कोई सोचता है कि अच्छा लड़की से शादी हो जाएगा तो खुश हो जाएगा। कोई ये सोचता है कि अच्छा लड़का से शादी हो जाएगा तो खुश हो जाएगा। किसी को अच्छे कपड़े पहनने में खुशी मिलती है, किसी को अच्छा खाने में खुशी मिलती है ना? ऐसे बहुत सारे प्रकार के क्रिया है जिसमें लोग खुशी ढूँढते रहते हैं। तो हमें एक्चुअल खुशी क्या है ये जानने के लिए सबसे पहले हमको शास्त्रों को लेकर चलना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में जो दिया हुआ है वही एक्चुअल है और वही इस युग के लिए कम से कम सही साबित होता है। तो हम देखेंगे शास्त्र में क्या कहा गया है। तो भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 15 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये जो दुनिया है ये दुखालयम अशाश्वतम है। दुखालयम का मतलब है जिस दुःख मिलता है जहाँ पे, उस जगह को दुखालय कहा जाता है। जैसे आप देखेंगे भोजनालय, वहाँ पे भोजन मिलता है। विद्यालय, वहाँ पे विद्या मिलता है ना? तो ऐसे आलय मतलब होता है जो स्थान यानी घर, और जो आगे लग जाता है उस जिसका आलय, जैसे दुःख, दुःख किस जहाँ पे मिलेगा उसको दुःख आलय, दुःखालय। तो इस दुनिया को दुःखालय में कहा गया, यानी यहाँ पे दुःख ही दुःख मिलेगा। और कहा गया अशाश्वतम। अशाश्वतम मतलब होता है जो टेम्परेरी है। शाश्वतम मतलब होता है इटर्नल यानी परमानेंट, बट ये टेम्परेरी है। कोई भी चीज़ यहाँ आपको मिलेगा वो टेम्परेरी होगा। जैसे खुशी, वो भी मिलेगा तो वो भी टेम्परेरी है। हमेशा आप खुश महसूस नहीं कर सकते। जैसे नॉर्मली एक जोक अगर कोई बोलता है तो एक दो बार हंसी आती है, उसके बाद उसमें भी हंसी नहीं आती। तो इससे समझ में आता है ये टेम्परेरी है, इसीलिए यहाँ पर। और दुख तो हर बात पर दुखी, हम हमारे जीवन में 90% दुखी होता है, 10% सुख होता है। तो जहाँ पे हमको दुःख मिलना बंद हो जाता है थोड़े टाइम के लिए, हम उसको सुख समझ लेते हैं या खुशी समझ लेते हैं। लेकिन एक्चुअली वो एब्सेंस ऑफ सॉरो है ना? और हम उसको प्रेज़ेंस ऑफ हैप्पीनेस समझ लेते हैं। जो भी है, इसलिए भगवान ने यहाँ पे अश्वाश्वतम दुःखालयम या दुःखालयम अशाश्वतम कहा है। और ये जो दुनिया है बाय डिफ़ॉल्ट दुःख की दुनिया है। लेकिन हम ये सब भूल जाते हैं, फिर भी हम हर वक़्त एक्टिविटी करते हैं। जैसे कोई मूवी देखने चले जाते हैं, पिकनिक पे चले जाते हैं, ट्रैवल करने चले जाते हैं, है ना? खेलने चले जाते हैं, एडवेंचर ट्रिप पे निकल जाते हैं। उसके बाद लोग आजकल नशा भी करते हैं खुशी के लिए, है ना? ये भी चीज़ लोग खुशी के लिए करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये है कि ये सब टेम्परेरी है, इसमें परमानेंट नहीं है। जब तक आपका नशा है तब तक आप दुःख को भूल जाते हैं, है ना? इसीलिए सोचते हैं कि हाँ, मैं खुश हो गया, लेकिन वो खुशी नहीं होता, दुःख भूल जाते हैं। जैसे नशा उतर जाता है फिर दुःख आ जाता है। इसी तरह ट्रैवल पे जाते हैं, तो जितना दिन आप ट्रैवल पे रहते हैं वहाँ पे तो खुशी आपको मिलता है, लेकिन जैसे वापस आते हैं फिर वही लड़ाई झगड़ा, वही टेंशन चालू। मूवी देखने जाते हैं 3 घंटे तक आपको थोड़ा अलग ही दुनिया में रहता है। जैसे मूवी के बाहर आता है तो आपके सामने से पर्दा हटता है, फिर आप दुखी हो जाते हैं। पिकनिक पे चले जाते हैं, जब तक पिकनिक चल रहा है 2 4 5 घंटा, उसके बाद फिर घर आते हैं, फिर खुशी खत्म। तो ये सब टेम्परेरी है। लेकिन सबसे बड़ा जोक इसमें ये है कि ये सब एक्टिविटी में एक्चुअली खुशी का गारंटी भी नहीं है ना? जैसे मान लीजिए आप पिकनिक पे गए और आपने खाने में नमक ज़्यादा डल गया, खुशी खत्म। खाना खाना अगर टेस्टलेस हो गया फिर आपका पिकनिक जाने का कोई मतलब नहीं। कोई एक्सीडेंट हो गया, जैसे हम कई बार देखते हैं कि लोग बच्चे युवा या जो बहुत सारे लोग पिकनिक मनाने गए नदी के पास और नदी में बहुत लोग बह गए। तो ये गारंटी नहीं है खुशी का। एडवेंचर ट्रिप करने के लिए गए, आपका हाथ पैर टूट गया। विदेश में गए आप ट्रैवल करने के लिए, आपको पुलिस पकड़ लिया, फिर कुछ तो प्रॉब्लम हुआ, उधर ही आप अटक गए, भूमिकंप हो गया, है ना? बहुत कुछ हो सकता है। मूवी में गए देखने के लिए तो वहाँ पे जाते समय आपका कार एक्सीडेंट हो गया, आते समय एक बाइक एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो सकता है। मतलब खुशी की गारंटी है ही नहीं। आप खुशी ढूँढने के लिए निकलते हैं, लेकिन वो गारंटी है नहीं कि आपको खुशी मिलेगा ही मिलेगा। अगर मिल भी जाएगा टेम्परेरी है। और उसके बाद क्या होगा? बहुत सारा कर्जा। अब करोड़ लोग लाखों-लाखों उधार लेके घूमने जाते हैं। आके फिर वही पैसा साल भर चुकाते हैं और पछताते हैं कि मेरा बहुत पैसा खर्चा हो गया। नॉर्मली देखा गया एक मिडिल क्लास फैमिली तो यही होता है। पिकनिक बनाने जाते हैं, फिर आने के बाद उनका खर्चा रहता है। नौकरी नौकरी करते-करते कहीं ट्रिप निकलता है, ट्रिप जाते हैं दोस्तों के साथ, फिर आने वाले
वापस आके फिर 2 महीने तक कर्जा चुकाते रहते हैं। तो ये खुशी कम दुःख ज़्यादा मिलता है, इसीलिए भगवान ने इसको दुःखालय कहा कहा है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि ये जो भौतिक जो भी चीज़ें हैं, ये सब में खुशी नहीं है। खुशी सिर्फ़ भगवान से जुड़ने में मिलेगा, उसके लिए हम आगे डिस्कशन करेंगे। जैसे एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे मान लीजिए आप अपना फ़ेवरेट एक मूवी देख रहे हैं, ठीक है? फ़ेवरेट मूवी देख रहे हैं और अचानक से आपको एक बुरी खबर मिलता है कि किसी का डेथ हो गया, कोई आपका मतलब नौकरी चला गया, कुछ भी ऐसा खबर मिलता है, तो अचानक से आपका पूरा मूवी में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, आप पूरा टेंशन में डूब जाएँगे। तो इसका मतलब मूवी खराब हो गया? नहीं, आपका माइंड में जो थॉट प्रोसेस वो बदल गया। आपका माइंड माइंड में जो माइंडसेट था वो बदल गया, अचानक से माइंड आपका दुःख से भर गया, तो आपका मूवी में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, मूवी भी आपको खराब लगने लगेगी। उसके बाद हम कई बार देखते हैं कि हम अपना बहुत ही पसंदीदा खाना खाते हैं और जैसे पेट भर जाता है, अगर थोड़ा-सा भी हमने ज़्यादा खा लिया, वैसे तो कहते हैं कि खाना खाना एक बहुत बड़ा खुशी है, लेकिन अगर हम ज़्यादा मतलब लिमिट से ज़्यादा खा लिया, चाहे आपका कितना भी फ़ेवरेट डिश हो, वही डिश देखने के बाद में उल्टी आने लगता है तुरंत। जैसे आप सोचेंगे भी ना सिर्फ़ कि जैसे मान लीजिए आपने कुछ पनीर का सब्ज़ी तो बहुत दबा के खा लिया, अभी खाने का बिल्कुल मन नहीं आ रहा है, आप पनीर सिर्फ़ सोचेंगे दिमाग में आपको उल्टी आने लगेगा, ऐसा हो जाता है। ये भौतिक चीज़ें हैं और हम भौतिक जीव नहीं है, हम आध्यात्मिक है, इसीलिए हमें भौतिक चीज़ों में खुशी नहीं मिलती। जैसे अ, कोई बुरी खबर आने के बाद जैसे मूवी में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, वैसे खाना में भी टेस्ट खत्म हो जाएगा। आप खाना खा रहे हैं लेकिन आपको एक बुरा खबर मिला, कुछ आपको प्रॉब्लम हुआ, देखेंगे वो खाना भी आपका टेस्टलेस हो जाएगा। तो इससे हमें ये समझ में आता है ये खुशी जो है माइंडसेट पे डिपेंड करता है, आपका माइंड में है। वो बाहरी चीज़ों से आप खुशी एक्वायर कर ही नहीं सकते, वो आपको अंदर है। आपको अंदर से खुशी को जगाना पड़ेगा, अंदर से अपने मन को अगर शांत म म मन की अगर शांति आप चाहते हो तो आपको सबसे पहले मन को शांत करना पड़ेगा। मन शांत होगा तभी मन में शांति होगा। तो ये हमें समझना ज़रूरी है और सबसे बड़ी बात ये है कि ये कहावत है, to live in the quest of happiness is the actual happiness and the experience of living in that moment happier than the experiencing the actual happiness। इसका मतलब कि खुशी की उम्मीद में जीना उससे भी ज़्यादा खुशी लगता है, मतलब खुशी के पल का अनुभव करने से ज़्यादा खुशी की उम्मीद में जीने का ज़्यादा खुश मतलब जीने के लिए जीने में ज़्यादा खुशी होती है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, ऐसे जो नौकरी करते हैं, तो उसमें क्या होता है पूरा हफ्ता काम करता है और पूरा हफ्ता संडे का वेट करता है ना? और जैसे सैटरडे आता है तो सबसे ज़्यादा खुशी होता है कि कल छुट्टी है, कल ऑफ़िस में आना नहीं पड़ेगा। बहुत पूरा दिन एकदम खुश रहता है इंसान, कोई भी नौकरी करता है ना? एक्सपीरियंस करके देखिएगा आप लोग, सैटरडे का दिन सबसे खुश रहते हैं इसलिए क्योंकि उनको संडे का वेट करते हैं हर कोई। कि कल नहीं आना पड़ेगा, नहीं आना पड़ेगा, कल ये करेंगे, कल वो करेंगे। लेकिन जैसे संडे आता है सबसे पहले तो नींद 12 बजे खुलता है क्योंकि हम पूरा हफ्ता थके होते हैं और हम माइंडसेट बना लेते हैं भाई पूरा दबा के सोएँगे, तो 12 बजे नींद खुलता है। और बाद अब 12 बजे नींद खुलने के बाद कपड़ा धो, खाना बनाओ, ये करते-करते 2-3 बज जाता है। और जैसे 3-4 बज गया फिर टेंशन दिमाग में चालू हो जाता है कि कल फिर ऑफ़िस में जाना पड़ेगा। मतलब जैसे दिमाग में आपका आ जाएगा कि कल ऑफ़िस में जाना पड़ेगा, आपका मन वही दुखी हो जाएगा। तो इससे हमें ये भी एग्ज़ाम्पल मतलब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल है कि सैटरडे जब हम जी रहे थे हैप्पीनेस के उम्मीद में तो हमको बहुत खुशी हो रहा था। भले हम काम कर रहे थे लेकिन हमको खुश खुश थे कि कल छुट्टी है और जैसे ही वो छुट्टी मनाने का टाइम आया तो हम दुखी हो गए क्योंकि बाकी तो हम सोए रहे 12 बजे तक और 2-3 बजे तक कपड़ा धोए, ये किए, वो किए। उसके बाद 4 बजे के बाद दुःख मनाना एक तरह से मातम जैसा छा जाता है कि कल ऑफ़िस में जाना पड़ेगा, कल ऑफ़िस में जाना पड़ेगा। तो इससे ये प्रूफ होता है कि एक्चुअली खुशी को एक्सपीरियंस करने से अच्छा है कि उस मोमेंट के इंतज़ार में अपने आप को खुश करना, वो ज़्यादा खुशी देता है इंसान को। एक एग्ज़ाम्पल मैं और देता हूँ जैसे बचपन में हमारे गाँव में दुर्गा पूजा मतलब अभी भी होता है लेकिन बचपन में देखते थे, तो क्या होता था दुर्गा पूजा के 2 महीने से पहले हम सब पैसा इकट्ठा करते थे मतलब ₹10 ₹5 जो भी उस समय था। तो हम लोग बहुत खुश रहते थे बचपन में दोस्त लोग हम सब कि 2 महीने बाद दुर्गा पूजा है, तो 2 महीने से पहले से हम खुशियाँ मनाना चालू कर देते हैं। और जैसे दुर्गा पूजा आता था तो हर साल बारिश हो जाता था और दुर्गा पूजा हम देख ही नहीं पाते थे ठीक से, है ना? लेकिन जो खुशी वो 2 महीने में मिलता था उसका कोई जवाब नहीं है। उसको जैसे हम कभी फ्यूचर ट्रैवलिंग करते हैं मतलब अब ट्रैवलिंग करते हैं तो उससे पहले जो सोचते हैं कि टिकट हो गया, जाएँगे, घूमेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसमें बहुत खुशी मिलता है। जैसे जैसे हम उस खुशी को एक्सपीरियंस करने जाते हैं तो उसका तो गारंटी पहली बात है नहीं ट्रैवलिंग में आपको खुशी मिलेगा। कई बार मिल भी जाता है, लेकिन क्या है वो जो जी रहे थे आप कुछ टाइम पहले टिकट करने के बाद और ट्रैवलिंग करने मतलब शुरू होने से पहले के बीच में जो टाइमिंग है, वेट करने पे जो वेट करने में बहुत खुशी मिलता है एक्चुअली इंसान को।
तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो खुशी और भौतिक चीज़ों से, बाहरी चीज़ों से हमको नहीं मिलेगा, खुशी हमारे माइंडसेट में है। भले ही हम ऑफिस में काम कर रहे थे सैटरडे में, लेकिन हमारा दिमाग खुश था। भले ही हम दुर्गा पूजा नहीं देख पा रहे हैं हर साल, लेकिन वो जो 2 महीने पहले वेट करने में जो खुशी है, वो बहुत ज़बरदस्त होता है। वो अनुभव बहुत अच्छा होता है। और कोई-कोई सोचता है कि बड़ा अमीर हो जाएँगे तो खुशी मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि अमीर लोगों को भी बहुत टेंशन होता है, बहुत टेंशन। आप अगर जब तक उनका जीवन नहीं जिएँगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। एक बार एक एग्ज़ाम्पल और देता हूँ। एक राजा अपना जो सैन्यगण लेकर के एक राज्य पे हमला करने जा रहा था। तो रास्ते में जाते-जाते देखा एक जो है मॉन्क, एक साधु सो रहा था पेड़ के नीचे। तो आराम से सो रहा था। अब वो राजा मतलब जो सैन्य थे उनके जो मतलब बाकी हाथी घोड़े सब लेके जा रहे थे लड़ाई करने के लिए, तो उनका आवाज़ से वो साधु उठ गया। उठ के राजा को चिल्ला के बोला, "अरे तुम क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो मुझे? मैं सो रहा हूँ।" कह रहे, "अरे आप सो के आपको क्या फ़ायदा?" बोले, "मैं ऐसे सो रहा हूँ।" तो कह रहे, "तुम कहाँ जा रहे हो?" साधु ने राजा से पूछा, "तुम कहाँ जा रहे हो?" कह रहे, "मैं जा रहा हूँ उस राज्य में हमला करूँगा।" कह रहे, "उससे क्या मिलेगा?" बोले, "और वो राज्य मेरा हो जाएगा।" कह रहे, "उससे क्या हो जाएगा?" कह रहे, "उस राज्य का धन-दौलत मेरा हो जाएगा।" कह रहे कि, "उससे क्या होगा?" कह रहे, "उससे मैं अपने बेटा को भी राजा बनाऊँगा, मैं और अमीर हो जाऊँगा।" कह रहे, "उससे क्या हुआ?" कहा कि, "उसके बाद मुझे शांति मिलेगा।" तो फिर साधु ने कहा, "तो मैं अभी क्या कर रहा था? मैं तो शांति से सो ही रहा था, है ना? तो आप जो शांति इतना कुछ करने के बाद प्राप्त करना चाहते हो, वो शांति मैं बिना कुछ करे प्राप्त कर रहा हूँ। तो हमें तो बात तो खुशी की है ना, शांति की है। तो उसके लिए हमें हमको इतना मेहनत क्या करने की क्या ज़रूरत है? हम शांति के लिए मतलब पैसा कम शांति के लिए हमको पैसा चाहिए यही हम सोचते हैं और उसके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं और बहुत मेहनत करके अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल और देता हूँ, जो हमारे गाँव में कई लोग ऐसे हैं, सिर्फ़ घर में एक पक्का घर बनाने के लिए वो लोग 15-15, 20-20 साल त्रिपाल के घर में रहते हैं। जो लोग बाहर काम करते हैं बेसिकली जो आंध्र प्रदेश में या काम करते हैं, है ना, लेबर लोग। ये लोग घर में सिर्फ़ एक पक्का मकान बनाने के चक्कर में 10 साल, 12 साल उसमें जिएँगे, बाकी के 25 साल मतलब बाहर त्रिपाल के रूम में अपना ज़िंदगी बिता देते हैं। थोड़ा-सा खुशी के लिए बहुत सारे दुःख सहन करने के लिए लोग तैयार होते हैं। तो ये मैनिपुलेशन और कुछ नहीं खुशी के नाम पे। देखिए बड़ा घर बनाना कोई खुशी की बात नहीं है। अगर आपको नींद ही ना आए तो फिर आपको बड़ा घर बना के फ़ायदा ही क्या हुआ? अगर उसी घर में बड़े-बड़े लोग भी देखते हैं बड़ा घर बना लिया उसी घर में बाद में सुसाइड कर ले रहे हैं, तो क्या फ़ायदा हुआ? उसके बाद हम देखते हैं कि लोग सोचते हैं कि अच्छा लड़की से लड़के से शादी करूँगा तो खुश हो जाऊँगा। तो फिर अगर लव मैरिज कर लेते इस चक्कर में आजकल लोग कि नहीं हमें एक-दूसरे को जानना चाहिए पहले नहीं तो फिर कैसे होगा? नहीं तो हमको खुशी नहीं मिलेगा। पहले ऐसे नहीं होता था, पहले सब देख के अरेंज मैरेज होता था। लेकिन आजकल लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए इसलिए सब लव मैरिज पे बिलीव करते हैं क्योंकि खुशी मिलता है। इसीलिए देख रहे हैं डाइवोर्स रेट भी धीरे-धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि खुशी है ही नहीं, है ना? अगर आपको मन अगर आपका शांत नहीं तो फिर आप लव मैरिज क्या कुछ भी मैरिज कर ले आपको शांति नहीं मिलने वाली। इसलिए डाइवोर्स रेट आप आजकल इतना बढ़ गया। जॉब में खुशी मिलेगा, यही बोल के लोग जॉब करते हैं और अगले साल वही जॉब छोड़ देते हैं। कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि उसको खुशी नहीं है जॉब में। तो हमें अभी तक तो हमने देख लिया कि खुशी नहीं है हर जगह, लेकिन एक्चुअली खुशी हमको कहाँ मिलेगा? ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर हम ढूँढते रह जाएँगे। तो फिर हम शास्त्रों पे आते हैं, शास्त्रों में इसके बारे में क्या कहा गया है? शास्त्रों में कहा गया है, मार्कंड पुराण में कहा गया है, तथैव भूत सद्भावं शरीरं किं सुखासुखं मनस्सवस्थितं सुखं दुःखं सुखं वा मानसंचयत्। एक बार दोबारा बोलता हूँ, तथैव तथैव भूत सद्भावं शरीरं किं सुखासुखं मनस्सवस्थितं दुःखं सुखं वा मानसंचयत्। इसका मतलब ये है दुःख है और जो सुख है वो जो प्रोडक्ट वो सिर्फ़ दिमाग में या मन में प्रोड्यूस होता है और वैनिश होता है। यानी मन से उत्पन्न होता है और मन में विलीन होता है। अगर आपका मन में खुशी उत्पन्न नहीं हो रहा है, आप कुछ भी कर लीजिए आपको खुशी नहीं मिलने वाला है। ठीक है? और अगर आपका मन में दुःख उत्पन्न नहीं हो रहा है, आप भले कितना भी मेहनत करिए आपको दुखी आप महसूस हो ही नहीं सकते। दुःख महसूस कर ही नहीं सकते। यानी आपके मन पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कहा गया मन जो है वो सबसे बड़ा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी है। मन को आप अगर बस में कर लेंगे तो फिर आप हर जगह सुखी हो सकते हैं। और अगर अनकंट्रोल है अगर आपका जो मन है वो माइंड अगर अनकंट्रोल है तो फिर आप हर जगह आपको दुःख ही दुःख मिलने वाला है। ये हमको मानना पड़ेगा। इसीलिए कि हम मन को कैसे शांत शांत करें। जैसे मैंने पहले कहा कि मन की शांति के लिए मन का शांत होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इस जीवन के यात्रा में भगवान से जुड़ना पड़ेगा।
भगवान को अगर हम मन में बिठाएँगे तो मन शांत हो जाएगा और हम मन की शांति अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि भगवान का नाम में ही शांति है। जैसे भगवान का नाम है गोविंद, गो मतलब होता है इंद्रिया और बिंद मतलब होता है एक खुशी, हैप्पीनेस, आनंद। तो भगवान ही एक्चुअली खुशी देने वाला, भगवान से खुशी आता है, गोविंद से खुशी आता है। हमारे इंद्रियों को भगवान की संतुष्ट कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते अपने आप। इसीलिए भगवान पे डिपेंडेंसी बहुत ज़रूरी है। भगवान को हमारे मन में बिठाना चाहिए ताकि अब भगवान के ऊपर हम निर्भर रहेंगे तो भगवान हमें अपने आप खुश कर देंगे। हम अंदर से खुश महसूस करेंगे। उसके बाद भगवान का एक नाम है ऋषिकेश, यानी ऋषि मतलब होता है आपका इंद्रिय, और ईश मतलब ऋषिक मतलब इंद्रिय होता है, ईश मतलब होता है ईश्वर। यानी हमारे इंद्रियों के ईश्वर भी भगवान है, हमारे इंद्रियों को खुश करने वाला भगवान है। गोविंद और ऋषिकेश काइंड ऑफ एक ही जैसे वर्ड है, दोनों अलग अलग है लेकिन मीनिंग एक ही है। और भगवान को आत्माराम भी कहा जाता है। आत्माराम मतलब आत्मा मतलब खुद, सेल्फ, और राम मतलब संतुष्ट, सैटिस्फाइड, जिसको कहते हैं सेल्फ सैटिस्फाइड। भगवान जो है सेल्फ सैटिस्फाइड है। यानी हमको अगर सेल्फ सैटिस्फाइड बनना है तो हमको भगवान से जुड़ना पड़ेगा। अगर भगवान से नहीं जुड़ेंगे और बोलेंगे हम खुद से खुद करेंगे, है ना, भगवान को हटा के, हम कभी भी खुशी नहीं हो सकते। क्योंकि खुशी जो है उसका रिजर्वर जो भगवान है। इसीलिए भगवान का गोविंद कहा जाता है, ऋषिकेश कहा जाता है, आत्माराम कहा जाता है। क्योंकि भगवान ही आपको खुश कर सकता है। हम भगवान की सेवा में लगे रहेंगे, भगवान का भक्ति करेंगे, भगवान की आराधना करेंगे, तभी जाके हम खुश हो सकते हैं। नहीं तो दुनिया में तो ऑलरेडी बहुत सारा दुख है जिससे हम ऑलरेडी तड़प रहे, है ना, हम महसूस करते हैं, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं होते हैं क्योंकि हमारे ईगो बीच में आ जाता है। हम सोचते हैं हम खुद से करेंगे हर काम तो खुद खुश हो जाएंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपको रियल में शांति का अनुभव करना है तो भगवान से जुड़िए, भगवान का नाम करिए, भगवान का गुणगान करिए, है ना, भगवान को अपना जीवन समर्पित करिए, तभी आपका जीवन सक्सेसफुल होगा। और आप खुद भी करिए, लोगों को भी बताएं और अपने बच्चों को भी भगवान से जुड़िए, क्योंकि धर्म के रास्ते पर चलेंगे तभी आपका जीवन सुखमय होगा, अदरवाइज कोई रास्ता नहीं है। हरे कृष्णा।